हेलो न्यू मॉम्स। मुझे आपको एक इंटरेस्टिंग बात बतानी है कि ब्रेस्ट फीडिंग से सिर्फ पेट नहीं भरता, ये आपके बेबी के चेहरे और मुंह के डेवलपमेंट को भी शेप देता है। जब बेबी ब्रेस्ट फीड करता है तो वो सिर्फ मिल्क नहीं पीता, वो एक कॉम्प्लेक्स वर्कआउट भी करता है। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान बेबी के टंग, लिप्स, जॉ और फेशियल मसल्स को कोऑर्डिनेट करके मिल्क निकालना पड़ता है। ये नेचुरल मूवमेंट ओरल मसल्स को डेवलप करने में मदद करता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स ये होते हैं कि जो लोअर जॉ है, इसको हम लोग मैंडिबल बोलते हैं, उसकी हेल्दी ग्रोथ को सपोर्ट करता है। इसके अलावा जो पैलेट है या जो माउथ का रूफ है, उसके नॉर्मल डेवलपमेंट में मदद करता है। इसके अलावा जो आपके लिप्स हैं, टंग है और फेशियल मसल्स की कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव होती है। ये मसल्स बाद में चूइंग और क्लियर स्पीच के लिए फाउंडेशन का हिस्सा बनती है। रिसर्च ये भी सजेस्ट करती है कि ब्रेस्ट फीडिंग क्रेनियोफेशियल डेवलपमेंट को सपोर्ट करती है और कुछ बच्चों में दांतों का जो अलाइनमेंट का प्रॉब्लम है उसके रिस्क को भी कम करती है, स्पेशली जब ब्रेस्ट फीडिंग कुछ महीनों तक कंटिन्यू की जाए। लेकिन याद रखना है कि स्पीच डेवलपमेंट सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग पर डिपेंड नहीं करता है। ये जेनेटिक्स, हियरिंग, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट और इंटरेक्शन भी उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं। इसीलिए ब्रेस्ट फीडिंग को सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं, बल्कि बेबी के ओवरऑल ओरल डेवलपमेंट में एक नेचुरल इन्वेस्टमेंट के रूप में देखना है। सो ब्रेस्ट फीडिंग सिर्फ बेबी का पेट और ब्रेन ही नरिश नहीं करता, ये उन छोटी छोटी मसल्स को भी डेवलप करने में मदद करता है जो बाद में चूइंग करने में और बोलना सीखने की फाउंडेशन बनती है। सही नॉलेज से हम ब्रेस्ट फीडिंग को इजी कर सकते हैं। आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो फॉर कंसल्टेशन। थैंक यू।